Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that we have started our next topic overdraft as per cash book. Okay, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि ओवरड्राफ्ट एक्चुअली हमारी लाइबिलिटीज़ में काउंट किया जाता है, ठीक है, और अमाउंट इज पेबल टू द बैंक के लिए हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मेथड बताया गया था कि हम किस तरीके से व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन है क्वेश्चन में, तब हम किस तरीके से इसको करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं कि जब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन होगा देन ओनली वी सेटल्ड और वी रिकंसील कैश बुक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक विद पासबुक। ठीक है, पासबुक के बैलेंस के साथ हम कैसे मैच करेंगे, रिकंसील करेंगे, क्या देखकर, बैलेंस एज पर कैश बुक को देखकर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा होगा तब हम बैलेंस एज पर कैश बुक को ही देखकर और अपनी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में करेक्शन कर लेंगे, जिससे हमें एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टार्ट करना है। तिवारी एंड सन्स जिन्होंने ये फाइंड आउट करा कि बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक, उनकी कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस प्रेजेंट कर रहा है, और क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जिसको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2019 को स्टूडेंट्स हमें बैंक रिकंसिलेशन बनाना है, जिसमें हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस कह दीजिए या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आप इसको लिख सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं, और ये दे रखा है हमारे पास 40,500 का। ओके, नाउ पासबुक प्रेजेंट अ डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पासबुक से जब मैच किया हमने अपने कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को, तब कुछ डिफरेंसेस आ गए। वो दीज आर प्लस अमाउंट्स एंड माइनस अमाउंट्स के लिए हमने कॉलम बना लिया है। यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी कि क्या कहते हैं। मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि जब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा होगा तब आप बैलेंस एज पर कैश बुक से ही मैच करेंगे। तो यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, अगर चेक 5,000 का ड्रॉन कर दिया है मनोहर सिंह के फेवर में, लेकिन अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं करी, बैंक से पेमेंट नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो गया, चेक किसी के फेवर में इश्यूड करने पर बैलेंस हो गया हमारा कम। जब कैश बुक का बैलेंस कम होगा तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को भी कम कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया है, 5,000 का चेक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a post dated check for ₹900 has been debited in the bank column of cash book। एक पुरानी डेट का चेक था, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक था, जिसको हमने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट कर दिया। अब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में जब आपने डेबिट कर दिया तो डेबिट करने से बैंक कॉलम क्या हो गया, कैश बुक का इंक्रीज हो गया। पासबुक का नहीं बता रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डेबिट किया जा रहा है और कैश बुक डेबिट से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपने उसे बैंक में भेजना भूल गए। फिलहाल बैलेंस क्या हो गया, डेबिट करने से कैश बुक का इंक्रीज हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन, check deposited but not collected। 900 का चेक है। देन नेक्स्ट है एक चेक
not one check, checks totaling amount rupees 10,200 deposited with the bank. ओके, बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करवा दिए 10,200 के, जिसको अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं करा है। ठीक है, आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तब हम ओवरड्राफ्ट को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। थर्ड कॉलम, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट collected 10,200 and one check rupees 4,000 has been dishonored। और डिसऑनर्ड से क्या हो जाता है, बैंक कम होती है, जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं कर रखी है डिसऑनर्ड की, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है। तो हम क्या कर देंगे, अपने ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर देंगे। चेक डिसऑनर्ड से 4,000 रुपीज। एंड स्टूडेंट्स, देयर इज वन लास्ट ट्रांजेक्शन, अ बिल फॉर रुपीज 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। ओके, अंडर ए रिबेट, बैंक से हमने एक बिल रिटायर्ड का मतलब पेमेंट करवाने के लिए भेजा था 10,000 का, जिस पर बैंक ने 150 रुपीज का रिबेट डिडक्ट कर लिया। ओके, तो बैंक ने इस कंडीशन में 9,850 का पेमेंट किया, लेकिन आपने अपनी कैश बुक को कितने रुपीस से डिक्रीज कर रखा है, 10,000 से। तो इम्बैलेंस कहाँ पर होगा, इम्बैलेंस पहली बात होगा हमारे 150 का इम्बैलेंस आएगा। भाई आपने कैश बुक तो कम कर रखी है, ठीक है, 10,000 रुपीज से, लेकिन बैंक ने जो रिटायर्ड किया उस बिल को, वो 150 की रिबेट उसने रोक ली अपने पास। तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस आ रहा है, हम उस अमाउंट से क्या करेंगे, आपने 10,000 से कैश बुक को डिक्रीज कर रखा है। ओके, तो ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट 10,000 से नहीं, ओनली रिबेट से। ओके, फोर्थ पार्ट है ये रिबेट 150। नाउ अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर प्लस अमाउंट्स आपके पास आ चुकी हैं, 0, 0, 9, 2, 11, 15,100 की, जिसे हमने ओवरड्राफ्ट में ऐड कर लिया 6, 55,600। एंड स्टूडेंट्स, इसमें से हम 5,150 को क्या कर देंगे, माइनस अमाउंट है, इसको डिडक्ट कर दिया, 50,450। ठीक है, जब हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तैयार कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को लेकर, तब हमारा आंसर किस में आएगा, एक्यूरेटली हमें पता चल जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आपका कंप्लीट है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट प्रेजेंटेड बैंक ओवरड्राफ्ट। खुद से कह दिया कि किसी मर्चेंट, किसी ट्रेडर की, ठीक है, जो भी मर्चेंट है उसकी कैश बुक ओवरड्राफ्ट प्रेजेंट कर रही है। तो हमें क्या दे रखा है, 31 मार्च 2019 का भी स्टूडेंट्स, हमें ये भी 2019 का 31 मार्च का बनाना है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक प्रेजेंट करती है, कितने रुपीस का ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर, 1,72,985 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, प्लस अमाउंट्स लेनी है और अपनी माइनस अमाउंट्स को देखना है, कहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो नंबर 1, चेक्स इश्यूड कर दिए 60,000 रुपीज़ के, जिसका अभी तक
कोई भी 7 अप्रैल तक बैंक ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो ये चीज़ देखनी है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा, उसी के हिसाब से हम अपने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे। तो चेक इश्यू कर दिया 60,000 का, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक ने नहीं किया ना, आपने तो अपने बैलेंस को क्या कर दिया, कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 60,000 रुपीज है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेकेंड, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹75,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब हमने बैंक में रुपए डिपॉजिट करने के लिए चेक्स भेज दिए, ठीक है, बट वर नॉट कलेक्टेड, लेकिन उन चेक्स को क्या करा, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन आप तो कैश बुक के बैलेंस को देखो कि जब हम चेक्स डिपॉजिट करने के लिए भेजते हैं तब हम अपने ही बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को इंक्रीज कर लेते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ओके, ये है आपके पास में स्टूडेंट 75,000। देन नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, एक चेक 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद, एक से चेक आया, आपके कस्टमर से ही चेक आ गया आपके पास महेश चंद से, उसे हमने बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया, जो कि डिसऑनर्ड हो गया, ओके, एंड नॉन पेमेंट एडवाइस वॉट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल तक बैंक से हमें कोई भी इंटीमेशन मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तब हम इसे किस तरीके से करेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने डिसऑनर्ड की एंट्री से, आपने तो अपनी कैश बुक में डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं किया है ना, आपका बैलेंस क्या है, इंक्रीज है, तो हम भी क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है ये, चेक डिसऑनर्ड हुआ हमारे पास 15,000 का। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ₹1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है जो आपको आपके डेटर से मिलता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल में एक तरीके की एक्सेप्टेंस आ जाती है आपके पास कि आप उससे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये बिल हमने बैंक में भेजा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, 1,50,000 का इन द पासबुक ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक में हमने उसकी कलेक्शन की एंट्री नहीं की है, ओके। 1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल कलेक्टेड अपीयर्ड इन द पासबुक, ओके, ठीक है। कैश बुक में आपने कलेक्शन की एंट्री नहीं की है, तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। हम भी यहाँ पे इसको कम कर देते हैं, बिल नॉट कलेक्टेड इन द कैश बुक, या फिर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक आ जाएगा, कलेक्टेड नहीं आएगा यहाँ पर, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 1,50,000। देन नेक्स्ट, बैंक चार्ज कर रही है, अपने जो भी सर्विसेज देती है बैंक उसके लिए चार्जेस लगा देती है, तो बैंक चार्जेस बैंक लगाती है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो बैंक चार्जेस कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तो क्या है, कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है बैंक चार्जेस से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, बैंक चार्जेस है स्टूडेंट्स 1,500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर बैंक आपके बैंक अकाउंट में आपकी पासबुक में इंटरेस्ट अलाउड की एंट्री करती है, लेकिन जब बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा होता है तो ओवरड्राफ्ट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो यहाँ पर भी बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक से तो उसने बैलेंस कम कर दिया, लेकिन आपने कैश बुक में इसकी भी एंट्री नहीं की है और इंटरेस्ट चार्ज किया है 8,500 रुपीज़ का। तो ओवरऑल हमारा इस अमाउंट से क्या है, बैलेंस
बढ़ा हुआ है क्योंकि कैश बुक में आपने ना तो बैंक चार्ज की एंट्री करी और ना ही इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री की। ओवरऑल 10,000 से बैलेंस क्या है, कैश बुक का इंक्रीज है, तो ओवरड्राफ्ट को भी इंक्रीज कर दिया। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजेक्शन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 on 28th Feb 2019 was wrongly carried forward as debit balance। पहली बात, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का चल रहा था 500 रुपये का, जिसे रॉन्गली गलती से हमने डेबिट बैलेंस में जब कैरीड फॉरवर्ड करा, अगले पेज पर लेकर जाते हैं, एक पेज से दूसरी पेज पे जब बैलेंस लेकर जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो ओवरड्राफ्ट था उसे आपने बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, द एरर वॉज नोटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द BRS एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कहने का बात यह है कि जब 500 का आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा था, आपने 500 की जो शॉर्टेज चल रही थी उसे और इंक्रीज करके दिखा दिया। अब उसको आप करेक्ट करोगे तो बाद में करोगे, क्योंकि 31 मार्च तक आपकी नोटिस में ये बात नहीं आई थी, या फिर जिस दिन हम BRS बनाने बैठे बैंक रिकन्सिलेशन उसी दिन आपको पता चला। तो क्या है, रॉन्गली डेबिटेड से कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है, तो ओवरड्राफ्ट को भी हम इंक्रीज कर देंगे। रॉन्गली डेबिटेड, गलती से डेबिट कर दिया इन द कैश बुक। अब 500 की शॉर्टेज थी, 500 और इंक्रीज करके दिखा दिए, तो ओवरऑल कितने रुपए आपने गलती से वहां पर डेबिट कर दिए, 1000 से हम इसको करेक्शन करेंगे और अब आप अपना आंसर लेकर आएंगे। ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाती हैं, 0 0 0, 5 और 5 10 और 1 11, 8 9 10, 1,10,000 जिसको हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 2,73,985, जिसमें से 2,10,000 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। दिस इज माइनस अमाउंट 985 P and 6, 63,985 का। नाउ वी फाइंड आउट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमें ये चीज पता चल जाएगी कि एक्यूरेट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आया। ठीक है, 63,985 का ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। बहुत सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको इस मेथड में नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।